नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। मध्य प्रदेश कांग्रेस में धर्म पर महाभारत छिड़ी है। कांग्रेस के ही विधायक आरिफ मसूद ने पार्टी की ओर से रामनवमी और हनुमान जयंती को भव्यता के साथ मनाने के लिए जारी हुए पत्र पर सवाल उठा दिए हैं। आरिफ मसूद का इस पर यह कहना है कि रमजान से परहेज फिर क्यों किया जा रहा है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को रामनवमी और हनुमान जयंती भव्य तरीके से मनाने के पत्र भेजे हैं। 10 अप्रैल को रामनवमी है और इस दिन कार्यकर्ताओं को रामकथा, रामलीला और भगवान राम की पूजा अर्चना के कार्यक्रम को करने को कहा गया है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने के लिए भी कहा गया है। इसके लिए जिलाध्यक्षों, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों, विधायकों और पूर्व विधायकों और लोकसभा प्रत्याशियों और मोर्चा और प्रकोष्ठ के अध्यक्षों को बाकायदा पत्र लिखे गए हैं। कमलनाथ के पत्र लिखने पर कांग्रेस के ही विधायक आरिफ मसूद ने अब इस पर सवाल उठा दिए हैं। आरिफ मसूद ने अपनी ही पार्टी से यह पूछ लिया है कि रामनवमी के लिए पत्र जारी किया है तो रमजान से परहेज क्यों कर रहे हैं। अब कांग्रेस और आरिफ मसूद के बीच छिड़े इस युद्ध पर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। मैंने एक परिपत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया, उस पर मैंने कहा कि राजनीतिक दल को कोई ऐसा परिपत्र जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल के अंदर सभी धर्मों के लोग सम्मिलित होते हैं। और मैं नहीं समझता, रामनवमी तो हमेशा से बहुत अच्छे से मनाई जाती है और मनाई जाएगी आगे भी। हनुमान चालीसा भी होता है, हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। फिर ऐसे समय में रमज़ान छोड़ देना, फिर गणगौर छोड़ देना, फिर अम्बेडकर जयंती का जिक्र जो 14 तारीख को होने वाली है वो छोड़ देना, तो बाकी समाजों को भी फिर आपत्ति होगी। ये मैंने कहा है, रामनवमी के लिए मैंने कोई आपत्ति नहीं करी। 3 तारीख को एक पत्र हमारे हाथ में आया जिसमें कमलनाथ जी ने मंडल और जिले के पदाधिकारियों से कांग्रेस के हनुमान चालीसा पढ़ने को बोला है। चुनाव आ रहे हैं तो कमलनाथ जी को लगा कि इनसे पढ़वाया जाए। वहीं दूसरे दिन आज आरिफ मसूद ने उसमें कील ठोक दी है कि हनुमान चालीसा क्यों। तो अब मेरा तो अनुरोध कमलनाथ जी से है, यदि वो सच्चे हनुमान भक्त हैं तो या तो आरिफ मसूद को पार्टी से बर्खास्त करें, नोटिस दें, जवाब तलब करें, या फिर मान लें कि वे चुनावी हिंदू हैं यानी कि फर्जी हिंदू हैं। तो हालांकि हिंदुत्व को लेकर के पहले भी एक बहस होती रही है, लेकिन इस समय जिस तरह से रामनवमी या फिर हनुमान जयंती को मनाने के लिए जो पत्र लिखा गया है कमलनाथ की तरफ से, अब उस पर कोई और ही नहीं, अपनी पार्टी के अंदर से ही आरिफ मसूद सवाल उठा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी अपने इस बयान में स्पष्ट जरूर किया कि उनको रामनवमी मनाने से या इसको लेकर के लिखे जाने के पत्र से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप रामनवमी मना रहे हैं, आप हनुमान जयंती मना रहे हैं, तो फिर रमजान से परहेज क्यों किया जा रहा है। फिर उन्होंने गणगौर का भी जिक्र किया, अंबेडकर जयंती का भी जिक्र किया और तमाम इस तरह की बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह से ये जो पत्र लिखा गया है उससे कहीं ना कहीं अन्य जो वर्ग हैं उसमें गलत संदेश जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इसको लेकर के जो सवाल उठने हैं वो अब शुरू हो गए हैं और अब कांग्रेस की तरफ से अब अपने ही अंदर खाने जो आवाज उठी है उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके क्या मायने समझे जाएं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इसको लेकर के ये कह रही है कि कांग्रेस चुनावी हिंदू बन रही है, इस पर भी उनका क्या पक्ष है जानते हैं। फिलहाल मेरे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। योगेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। योगेश जी, अभी आप सुन रहे होंगे और खासतौर से क्योंकि आपकी ही पार्टी के विधायक हैं आरिफ मसूद जी, अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि आप पत्र लिख करके ये बता रहे हैं कि आप रामनवमी को मनाइए, आप ये कह रहे हैं कि आप हनुमान जयंती को मनाइए, तो फिर आप रमजान से परहेज क्यों कर रहे हैं। ये जो सवाल उठ रहा है इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब आप लोगों के ऊपर हमलावर हो रही है। दोनों ही विषयों पर मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं, इसको किस तरह से देखा जाए। देखिए आयुष जी, बहुत सीधी सी बात है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के हिसाब से जितने भी त्योहार, तीज त्योहार हैं, वो पूरे धार्मिक अनुष्ठान से किए जाते रहे हैं हमारे भारत में भी और प्रदेश में भी। और अभी माननीय कमलनाथ जी ने जो कल बैठक बुलाई थी उसमें जो दिशा निर्देश जारी हुए वो उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करने की एक हिदायत मात्र थी। कमलनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हनुमान भक्त होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हनुमान जी के परम भक्त हैं कमलनाथ जी। आज से नहीं, 35-40 साल पुरानी छिंदवाड़ा में एक बहुत ऊंची भगवान हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना माननीय कमलनाथ जी द्वारा करवाई गई थी और उसका हमेशा से पूजन अर्चन विधि विधान से किया जाता रहा है। तो हनुमान भक्त होने का भी सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से
कमलनाथ जी को नहीं चाहिए। रही बात हमारे विधायक आरिफ मसूद जी की, तो देखिए उन्होंने जिस मंतव्य में ये बात कही है, बाद में उसको उन्होंने क्लियर भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि रमजान से कांग्रेस को कोई परहेज है। रमजान, माहे रमजान की जो शुभकामनाएं सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर महासचिवों से लेकर प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं ने दी है। तो इस प्रकार के वक्तव्य से अगर मगर किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। कांग्रेस पार्टी धर्म आधारित राजनीति कभी ना करी है, ना आगे करने की मंशा रखती है। नहीं तो हनुमान जयंती मनाने के लिए अगर आप कह रहे हैं और ये धर्म आधारित अगर नहीं है कि हनुमान जयंती आपको मनाना है, क्योंकि ये तो आस्था का विषय है, तो भाई आरिफ मसूद जी जो बात कह रहे हैं, भाई इफ्तारी कर सकते हैं आप लोग रमजान के महीने में, क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ये बिल्कुल उनका सवाल तो जायज है कि इससे तो गलत संदेश जा रहा है। आप तो फिर वैसे ही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी करती है। एक मिनट में आपकी बात आ गई ना, मैं जवाब देता हूँ। आयुष जी, आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया। देखिए, रोजा अफ्तारी भी जब से रमजान का माह शुरू हुआ है तब से रोज चालू है। वो अलग बात है कि अभी 9 दिन 10 अप्रैल तक, रामनवमी के दिन तक, उसमें एक पूरी तरीके से भागीदारी सुनिश्चित जरूर नहीं हो पा रही है, लेकिन रोजा अफ्तार का कार्यक्रम रोज हुआ। कल भी न्यू मार्केट रोशनपुरा चौराहे पर किया गया था। भोपाल में पले बड़े पढ़े आरिफ मसूद जी हैं, गंगा जमनी तहजीब से बखूबी वाकिफ है। तो मैं नहीं समझता कि उनका कोई और अलग कोई मंतव्य होगा इस बात तो क्यों कहना पड़ गया ना योगेश जी? मेरा सवाल सिर्फ अभी यही है। देखिए, वो तो भाई आपकी पार्टी के नेता ना, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अगर कोई कहता तो मैं मान लेता कि चलिए वो भाई राजनीति से प्रेरित होकर के उन्होंने ये बात कही। आपकी पार्टी के खुद के विधायक हैं और इतने सीनियर लीडर हैं, लेकिन अगर वो ये बात कह रहे हैं कि ठीक है आप पत्र लिख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन भाई आप ये भी तो बताइए कि रमजान को लेकर के क्या है। वो तो आपकी पार्टी के साथ के खुद के जुड़े हुए विधायक हैं, वो क्यों उनको ये बात कहनी पड़ रही है? नहीं, रमजान को लेकर तो सालों साल से हमारे यहाँ परंपरा रही है। पूरे महीने तक रोजा अफ्तार का कार्यक्रम किया जाता है, जगह जगह पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर। तो इस प्रकार का कोई औचित्य नहीं है सवाल ये निशान उठाने का। अब इस मामले में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है कि उनका कहने का तात्पर्य वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ रहे हैं। हमेशा उन्होंने आपसी सौहार्द और सामंजस्य के लिए काम किया। आरिफ मसूद जी को मैं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से भी भली भांति जानता हूँ, पहचानता हूँ, और भले आदमी हैं। और हिंदुओं के जितने भी तीज त्योहार होते हैं उनमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित रहती है। लेकिन योगेश जी, अभी आपने कहा कि देखिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, और भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सर्टिफिकेट किसी को खैर क्या देगा, लेकिन एक सवाल आता है जो कि आम जनता के भी जहन में है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि भाई आपको रामनवमी भी मनानी है, अभी आपने ये भी कहा कि आपकी पार्टी के जितने भी जिला प्रकोष्ठ हैं वहां पर भी इसका आयोजन होना चाहिए, लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के भव्य आयोजन फिर क्यों नहीं किए? क्योंकि अभी 23 में चुनाव होने, अगर आप लोग इस समय ये बात कहेंगे तो जाहिर बात है कि उसको चुनाव के साथ जोड़ा जाएगा। यह आयोजन आप लोग कंटिन्यूएशन में करते रहते तो मुझे लगता कोई इस पर आपत्ति दर्ज नहीं कराता, ना भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं कह पाती। ये जो टाइमिंग है ना, इसको लेकर के भी तो सवाल है ना योगेश जी। देखिए आयुष जी, अगर आप मिशन 2023 से जोड़कर इस चीज को देख रहे हैं तो अभी मिशन 2023 में लगभग 1.5-2 साल का समय है। और अगर आप थोड़ा पीछे चलकर देखेंगे तो हमारे यहाँ भोपाल शहर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में भी हनुमान जयंती पर हर गली मोहल्ले में कितने भंडारे होते हैं। गणेश जी में, नौ दुर्गा में पूरे जोशो खरोश के साथ ये उत्सव मनाए जाते हैं। और कांग्रेस के नेताओं की वार्ड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पूरी भागीदारी रहती है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। देखिए भाई, कांग्रेस का कार्यकर्ता है या बीजेपी का कार्यकर्ता है, अल्टीमेटली तो वो मध्य प्रदेश की जनता है। वो तो बाद में डिवाइड है कि भाई वो कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, या किसी और पार्टी का हो सकता है। वो सवाल मेरा यह है कि वो आस्था अपने घर पर मना रहा है या अपने तरीके से कर रहा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन पार्टी के स्तर पर कब इस तरीके के आयोजन हुए, कब आपके पीसीसी ने इस तरीके के पत्र लिखे? क्योंकि ये पत्र अब लिखा गया ना, इसलिए सवाल है ये। क्योंकि पत्र लिखा जा रहा मतलब ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये है कि आपको इस तरीके का आयोजन है और आप लोग करें इसको। अगर अपने मन से कोई कर रहा होता तो उस पर तो कोई सवाल ही नहीं था योगेश जी। बिल्कुल ठीक है आयुष जी आपकी बात, लेकिन इस तरीके के आयोजन करना कोई नई बात नहीं है। बस कमलनाथ जी ने उसको हिदायत के रूप में कार्यकर्ताओं को निवेदन किया है कि भाई इसको और जोशो खरोश से मनाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार के इवेंट आयोजन करते हैं और उसमें जो करोड़ों रुपए का मध्य प्रदेश शासन को चूना लगाया जाता है, बजाय पार्टी संगठन के खर्चे से करें वो कार्यक्रम, वो मध्य प्रदेश शासन के खर्चे से किए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लोग अपने खर्चे से, अपने स्तर पर
इस प्रकार के कार्यक्रम को पिछले कई वर्षों से आयोजित करते आ रहे हैं। एक चिट्ठी जरूर एक संदेश मात्र है और उसको एक उसी स्वरूप में लेना चाहिए। नहीं, लेकिन योगेश जी फिर भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे आयोजन करती तब आप लोग उसको इस चश्मे से क्यों नहीं देखते? भाई वहां भी तो आस्था की बात है ना, बीजेपी का भी कार्यकर्ता है तो इसी प्रदेश का नागरिक, इसी देश का नागरिक, अगर उनको भी वो कहते हैं कि भाई करिए या उनके कार्यकर्ता ऐसा करते हैं तब आप क्यों कहते हैं कि देखिए ये तो इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं या इसको लेकर के वो राजनीति कर रहे हैं, तब आपको उसमें राजनीति क्यों दिखती है योगेश जी? कांग्रेस का कार्यकर्ता करे तो वो राजनीति नहीं, उसकी आस्था है, बीजेपी का कार्यकर्ता करे तो वो राजनीति क्यों हो जाता है? नहीं आयुष जी, कांग्रेस में कभी भी इस प्रकार के आयोजन पर सवाल नहीं उठा। कांग्रेस को आपत्ति हमेशा इस बात पर रही है कि जितने भी आयोजन किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा वो मध्य प्रदेश शासन के खजाने से किए जाते हैं। कांग्रेस का ये स्पष्ट रूप से मानना है कि पार्टी फंड से करिए ना आप अपने आयोजन, अपने स्तर पर खूब करिए, कोई आपत्ति नहीं है कांग्रेस पार्टी को। आप दिए जलाइए, बत्ती जलाइए, थाली पिटवाइए, सब अपने खर्चे से कीजिए। लेकिन आस्था तो है ना उसमें। और अगर भाई देखिए सत्ता में जब जो भी होगा भाई, वो कोई आयोजन अगर करेगा तो वहां पर बहुत सारे उनके पास मद होते हैं, उस मद से वो कर सकता है। तब क्या अपने पार्टी फंड से कांग्रेस पार्टी इस तरीके के आयोजनों को करती है या इसके पहले करती रही है कभी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मध्य 15 माह के कार्यकाल को माननीय कमलनाथ जी के उठा के देख लीजिए, किसी भी प्रकार का अनावश्यक रूप से खर्चा नहीं, तब तो पार्टी फंड से भी नहीं किया ना। 13 महीने में तो मुझे लगता है कि एक बार तो हनुमान जयंती, देखिए योगेश जी अब आपके जवाब में ही सवाल है, अब उस 13 महीने में एक बार हनुमान जयंती और नवरात्रि और ये सब तो पड़ा ही होगा, लेकिन उस बार तो पार्टी फंड से भी आप लोगों ने नहीं किया भाई इस तरीके का आयोजन, या कहते अपने कार्यकर्ताओं की कि करें, क्यों नहीं किया? कमलनाथ जी हनुमान भक्त है, वो मुझे भी पता है, ये मैं पर्सनली भी जानता हूं, लेकिन मेरा सवाल केवल इसलिए है क्योंकि चित पत्र जो लिख रहे हैं ना, और टाइमिंग अब इस समय ये है कि 2023 के चुनाव में जाना है। भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि जिस तरह की वो राजनीति करती है अब उसको काउंटर करने की कोशिश है योगेश जी। नहीं देखिए आयुष जी, इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं है। हम लोग हमेशा से हर मंगलवार को, अगर आप भोपाल शहर की बात करें, टीटी नगर में नेहरू नगर ब्लॉक हो, शिवाजी नगर ब्लॉक हो, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा के साथ प्रसाद वितरण भी किया जाता है। चौराहों पर दिए भी जलाए जाते हैं, अभी नवरात्र चल रहे हैं, आप आके देख सकते हैं। बाकायदा माता रानी की जोत चलती है, चुनरी यात्राएं निकालते हैं बड़ी बड़ी, सब अपने स्तर पर करते हैं। हम कभी भी हमने उसको मध्य प्रदेश शासन की तरफ से करने की कोशिश नहीं करी हो, ये आज से नहीं कर रहे, पिछले कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और उसी का निर्वहन करने की हिदायत माननीय कमलनाथ जी ने दी है। और रही बात भारतीय नहीं, अगर हो रहा है, देखिए योगेश, अगर कोई काम हो रहा है तो उसकी हिदायत देने की तो फिर जरूरत ही नहीं है। अगर प्रकोष्ठ तक आपके या आपके पन्ने प्रमुख तक अगर मैं देखूं या बूथ तक अगर मैं आपका देखूं, तो अगर वहां पर इस तरह के आयोजन आप लोग पहले से करते रहे तो एक अलग से विशेष पत्र की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन इससे पहले नहीं होता था योगेश जी। लोग अपनी आस्था के तौर पे कर रहे हो, उससे मेरा इनकार नहीं है। हो सकता है योगेश जी आप भी करते होंगे, लेकिन मेरा उस पर इनकार नहीं। लेकिन एक पत्र अगर आपको जाए और वो पीसीसी की तरफ से हो और इसमें ये कहा जाए कि आप लोग आयोजन करिए, तो भाई उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं उसको देखूंगा कि भाई ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है। फिर तो वही बात हो गई जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से करती है। अब उस आयोजन में खर्च आप कहां से करते हैं ये एक अलग सवाल हो सकता है, लेकिन आप लोग कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है ना कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी उसको कहीं एक दिखाने की कोशिश है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस भी है। नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी धर्म आधारित राजनीति तो कभी नहीं करी, ये आप सम्मानित मीडिया से छुपा नहीं है इस बात को। हम कभी धर्म के आधार पर चुनाव मैदान में नहीं गए, हम अपने कार्यों के आधार पर नहीं किया ना आपने, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपने नहीं किया, इसीलिए आज आप जब ये कर रहे हैं तभी सवाल है योगेश जी। देखिए आपके जवाब में ही मेरा सवाल, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी नहीं किया, मैंने भी नहीं कहा, लेकिन अब सवाल इसलिए उठा ना चूंकि आपने अब जब पत्र लिखा पीसीसी की तरफ से तब यह सवाल उठना शुरू हुआ योगेश उस पत्र के आधार पर ही तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार के आयोजन हमेशा से होते रहे। वो ये पहली बार जरूर मैं इस बात को मानता हूँ कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने एक निर्देश के हिसाब से एक लेटर उन्होंने जारी किया है कि भाई और जोश और खरोश से मनाइए इन तीज त्योहारों को। क्योंकि देखिए हमारा जो सामना है, मैं इनकार नहीं करता हूँ, हमारा सामना भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े संगठन, आरएसएस जैसे बड़े संगठन से 2023 में हमें भी चुनाव मैदान में जाना है। आजकल आप देखिए योगेश जी, आपने अंदर की बात कही है, इसीलिए अब आप उस ट्रैक पर हैं, यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसको खुल के बोलने में क्या हर्ज है? मेरे साथ अब ब्रजगोपाल लोहिया जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं उनका भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जी नमस्कार। बी लोहिया जी, कैसे देख रहे हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी योगेश गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि देखिए हो सकता है कि आरिफ मसूद जी को कोई एतराज हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि चाहे रमजान हो या अन्य कोई पर्व, कांग्रेस पार्टी इसको उस तरह से मनाती रही है
और अभी चूंकि इस समय नवरात्रि है और अभी हाल में रामनवमी और उसके बाद हनुमान जयंती है, इसलिए यह पत्र लिख दिया गया है। आपको ये चुनावी क्यों नजर आ रहा है लोया जी? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं चुनावी क्यों है, आप समझिए इस बात को। जो पार्टी 2007 में केंद्र सरकार में रहते हुए और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये कहे कि राम एक काल्पनिक चरित्र थे, यदि वे आज रामनवमी मनाने के लिए कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिख रहे हैं, अपने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों को लिख रहे हैं, तो बड़ी ऊंची बात है। फिर हम इसको क्या माने? क्योंकि कभी जैसी आपकी जरूरत होती है, जब आप एक एजेंडा चला रहे थे तब आप कह रहे थे कि राम तो एक काल्पनिक चरित्र हैं। अब राम वास्तविक हो गए क्योंकि आप रामनवमी मना रहे हैं। फिर हनुमान जयंती को 16 अप्रैल को आप हनुमान चालीसा करेंगे। और आप पर सवाल हम नहीं उठा रहे, आप पर सवाल अपने विधायक आरिफ मसूद उठा रहे हैं। क्योंकि इस देश में आज तक ये माना गया कि कांग्रेस पार्टी हिंदू त्योहार मनाने के लिए नहीं है, हिंदू आयोजन करने के लिए नहीं है, वो तो अवतार करने के लिए है, वो तो ईद मिलन के लिए है। तो ये जो आपका चरित्र था 60-70 सालों का, उससे इंस्पायर होकर तो आरिफ मसूद आपके साथ हैं। और अब आरिफ मसूद को ये लग रहा है कि ये तो पार्टी किस रास्ते पे चली, हमने तो इस पार्टी को चुना नहीं था। तो ये जो कांग्रेस का संकट है, वो संकट कांग्रेस के पास हमेशा रहने वाला है। क्योंकि आप हमेशा वोट के आधार पर राजनीतिक इस तरह की गतिविधि करते हैं। और मेरा आपसे आग्रह है कि पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है, इस देश की जनता जानती है कि आप कितने रामवादी हैं, कितने हनुमान भक्त हैं, पूरे लोग जानते हैं। इसलिए इस तरह की कृपया नौटंकियां न करें। और जो आरिफ मसूद जी कह रहे हैं, पहले उनकी बात का जवाब दे दें, हमारे प्रश्न तो बाद में खड़े होते हैं। चलिए ठीक है, मैं जवाब देता हूं। योगेश जी जवाब दीजिए। देखिए, ये भगवान श्री राम के ऊपर जो सवालिया निशान बार बार उठाते हैं, इनकी स्मरण दिला दूं कि राम जन्मभूमि के न्यास का जो ताला था वो माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाया था। मैं ब्रजमोहन लोहिया जी को चैलेंज करता हूं यहाँ बैठकर, ये श्री राम जन्म स्तुति की 4 दोहे सुना देंगे। आवाज नहीं आ रही है, मैं मान जाऊंगा, मुझे जरूर बताएंगे। तो मैं सुनाता हूँ, नहीं तो मैं सुनाता हूँ आपको राम जन्म स्तुति भी, हनुमान चालीसा भी, और जितनी आरतियां कंठस्थ सभी यही बैठकर सुनाता हूँ आपको। तो देखिए देखिए, एक दिन समय लेके बैठेंगे आराम से, ये भी शास्त्रार्थ हम लोग कर लेंगे, लेकिन इससे किसी की आस्था तय नहीं होती कि भाई किसी को स्तुति आती है इसका मतलब उसकी आस्था, ऐसा नहीं होता ना। जिसको स्तुति नहीं आती उसकी भी आस्था होती है ना भगवान पर। नहीं, तो ये देखिए, ये लोग कहते कुछ है, भगवान राम के आदर्शों का अगर ये अनुपालन कर लेना तो वही श्री राम की अरे स्तुति योगेश जी, होगी। वो तो कोई भी कर ले, उसका तो 1% कोई कर ले तो राम राज्य आ जाए, लेकिन वो तो कलयुग में कैसे संभव है? लेकिन वो एक अलग चर्चा हो जाएगी, हम धार्मिक चर्चा खैर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इसका एक जवाब लेता हूं। लोया जी देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, आप ये बताइए कि आप बार बार कहते हैं कि कांग्रेस राम विरोधी है, लेकिन राम जन्मभूमि न्यास का ताला तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने खुलवाया था। आपको क्यों ये लगता है? क्योंकि पॉलिटिसाइज आप लोगों ने कर दिया केवल राम को। मैं एक प्रश्न करता हूं, आप योगेश जी से जरूर पूछें कि ये ताला अगर खुलवाया आपने है तो लगवाया किसने? इस प्रश्न का कभी कांग्रेस जवाब नहीं देगी। अरे आप ही ने लगवाया, आप ही ने खुलवाया, क्या बात करते, मेरी समझ नहीं आता। और योगेश जी बिल्कुल ईमानदारी से ये स्वीकार करें कि 2009 में आपने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था 2007 में, और उसमें कहा था कि राम काल्पनिक चरित्र है। आप ये स्वीकार करें कि वो आपकी गलती थी, क्योंकि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल उसमें प्रेजेंट हुए थे और उनने वो एफिडेविट आपकी तरफ से जमा किया था। आपको ध्यान है कि आप राम सेतु तोड़ रहे थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बचाने का काम किया है। आप इस बात को समझिए, आपने राम मंदिर बनने नहीं दिया। आप 2018 में सुप्रीम कोर्ट ये कह के गए थे, 32 वकील गए थे कि इसकी सुनवाई बीजेपी सरकार के दौरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मंदिर बनवा देंगे। तो हम ये कहते हैं कि आप अपनी लाइन को एक साथ तो रखें कम से कम। आरिफ मसूद इसी बात पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए मैं योगेश जी से जवाब देता हूं। योगेश जी, ताला अगर खोला तो लगाया किसने? दूसरा, आप लोगों ने हलफनामा दिया कि भाई राम काल्पनिक है, तो भाई उसका जवाब दे दीजिए, या तो उस पर आप लोगों को फिर माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से, अगर इतनी आस्था है कांग्रेस पार्टी की भगवान राम में। योगेश जी जवाब दीजिए। देखिए आयुष जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भगवान श्री राम को काल्पनिक नहीं बताया। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और उनके आदर्शों के अनुरूप हम लोग आचरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। एक तरफ भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, मुंह में राम, बगल में नाथू राम को लेके घूमते हैं। अभी आरएसएस का एक आदेश निकला है, शायद आपकी जानकारी में होगा आयुष जी, कि रोजा अफ्तार का कार्यक्रम आरएसएस आयोजित करने जा रही है।
ये भी तो इस देश में 70 साल में पहली बार हो रहा है। तो क्या इनका तो मोटिव इसलिए राजनीतिक नहीं है? उधर भी सवाल है क्या इनको योगेश मुसलमानों जी, के वोट यही नहीं चाहिए? यही तो बदल रहा है ना, यही तो, 25 करोड़ इसीलिए तो मुसलमानों सवाल को है। वोट देखिए चाहिए। योगेश जी, आपने जब मैंने आपसे पहले भी सवाल आप किया तब करें आपने तो कहा कि सब देखिए हम जायज। लोग ऐसा आप करते करें हैं। तो सब आपने जायज। कहा कि हम अगर कभी धर्म की कांग्रेस राजनीति पार्टी नहीं करते, मैंने कहा कि करती तो कांग्रेस से मैं मेरा देता। धर्म का कभी कोई सवाल मैंने पूछा भी नहीं, लेकिन अब अगर आप पीसीसी की तरफ से पत्र लिखेंगे तो सवाल उठने लगा कि जिस ट्रैक पर बीजेपी चल रही उसी ट्रैक पर अब भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक पर अब कांग्रेस पार्टी भी चलती हुई दिख रही है, और नहीं, इसको आप चुनावी उसको क्यों ये ना भी कह समझें सकते फिर? हैं कि जो कांग्रेस ट्रैक पर चल रही थी उस ट्रैक पर अब बीजेपी और आरएसएस भी आ रही है। रोजा अफ्तार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 30 करोड़ मुसलमानों के वोट चाहिए इनको। ये जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के साथ हैं, महबूबा के साथ सरकार साझा करते हैं, आतंकवादियों से गलबैया करते हैं और बाकी देश भर में आतंकवाद के नाम पर वोट मांगते हैं। तो ये इनका दोहरा चाल चरित्र है, दोहरे मापदंड है भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, वो तो ये कहते ही है, वो तो देशवासियों से वो छुपे भी नहीं वैसे हैं। ही कहते हैं। देखिए योगेश जी, जैसे आपने कहा ना कि आप लोग धर्म की या किसी एक वर्ग विशेष के वोट की राजनीति नहीं करते हैं, वैसे वो भी कहते हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबका सर्वनाश और खुद का विकास और पार्टी फंड का विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7-8 साल के मोदी जी के शासन में। अर्थव्यवस्था का तहस नहस कर दिया है। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाना पीना सब महंगा कर दिया, दूभर हो नहीं गया नहीं, है ठीक है, जहां वो भी सब कर सही है, लेकिन भाई आपके ही आयोजन पे आपके ही पार्टी के अगर नेता का सवाल है तो उस पर तो भी चर्चा बनती है ना। अब हमारे साथ डॉक्टर हितेश उसको वाजपेयी जी चर्चा जुड़े हुए हैं करिए, भारतीय जनता उसका पार्टी की बाकायदा तरफ से। जवाब ठीक है सर, योगेश जी एक सेकंड। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। हितेश जी, आरिफ मसूद खुद सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये रामनवमी या इस तरह की का आयोजन अगर आप कर रहे हैं तो फिर भाई थोड़ा सा रमजान के बारे में भी कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। एक रिएक्शन चाह रहा हूं मैं आपका इसके ऊपर। देखिए, आरिफ मसूद है दिग्विजय सिंह के राइट हैंड, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कल आपने देखा सारी बैठक हुई, बैठक खत्म होने के बाद 2 लोग निकल कर आए, उन्होंने बोला कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। ऐसी किसी भी बात को दिग्विजय सिंह ने ट्वीट नहीं किया। पूरी बैठक में वो मौन दिखे, आज तक ट्वीट नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। फिर आपने देखा अरुण यादव ने नहीं किया, अजय सिंह ने नहीं किया। इसका मतलब अंदर खाने में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दिग्विजय सिंह ने तुरंत आरिफ मसूद जी को इशारा किया होगा कि तुम तो गुरु ये हनुमान जयंती को फूंक दो, तो इन्होंने आके कील ठोक दी कमलनाथ जी के कार्यक्रम में। तो कमलनाथ जी को मैंने 3 तारीख को ट्वीट किया था जब इनने सर्कुलर निकाला, भैया पहले आप घर में बैठ के आरिफ मसूद से बात कर लो कि उनको पसंद है कि नहीं पसंद, क्योंकि कांग्रेस को क्या है ये स्ट्रक्चर पसंद थोड़ी ना आता है। कमलनाथ जी खुद मौलवियों की बैठक लेते थे, तो आरिफ मसूद का भी नाराज होना जायज है कि जब वोट चाहिए होते हैं तो आप मुसलमानों के पास आते हो, आप हनुमान चालीसा की बात कर रहे हो। तो ये अच्छा, इसमें मसूद जी की भी कोई गलती नहीं, कमल ये सब करते ही चुनाव के लिए। भाई हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा करना या नहीं करना ये हिंदुओं को बताने की जरूरत है क्या? वैसे ही करते सभी लोग गाँव गाँव। चलिए हितेश जी, अब मेरे पास समय नहीं, समय होता तो मैं इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाता। आप दोनों लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब सवाल उठे हैं और अब देखना यह है कि कांग्रेस इसको किस तरह से बैलेंस करती है, लेकिन इसको जो चुनाव के साथ जोड़ा जा रहा है उसका फ्री फैसला जनता को ही करना है। आज इस बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।